Dear students, today I'll explain you fourth chapter from your book Resolution, and the chapter is Footprints Without Feet. Before starting the lesson, let me tell you something about the story. What is there in this story? This is the story of a scientist Griffin. एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है इस स्टोरी में जिसका नाम है ग्रिफिन, हु कैरिड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंट्स करता था ताकि वो इनविजिबल हो सके. एंड फाइनली ही सक्सीडेड इन हिज एफर्ट्स, और उसकी मेहनत रंग लाई और उसमें उसको सक्सेस भी मिली. एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट. जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा कुछ ड्रग्स बनाया उसने जिसको लेने से वो उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई. एंड ही एन्जॉयड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स विच स्टार्टेड टू हैपन आफ्टर ही वॉज नॉट विजिबल. और जब उसने वो जो एक्सपेरिमेंट किया था और जो ड्रग्स बनाई थी उसने, वो लेने के बाद इनविजिबल हो गया, और उस इनविजिबल होने की वजह से उसने बहुत सारा मिसचीव्स करनी शुरू करी, इन्जॉय करने लगा अपनी लाइफ को. बिकॉज इनविजिबल था वो, तो किसी को दिखाई नहीं देता था, और वो क्राइम भी करने लगा to anybody, and he misused his discovery to steal money and annoy others. और इनविजिबल होके वो लोगों को परेशान करने लगा, पैसा भी चुराने लगा उनका, और सबको annoy करने लगा, परेशान होने लगे उसकी हरकतों से लोग. Now what is there in this story? See, the two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? दो बच्चे जो हैं वो सरप्राइज हो गए, देख रहे हैं वो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, पाँव के निशान पड़े हुए हैं, मिट्टी से सने हुए पैरों के निशान हैं, नंगे पाँव. बेयर फिट मीन्स नंगे पाँव. वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? घर की सीढ़ियों पर बेयर फुटेड मैन, जो नंगे पैर है वो आदमी, ऐसा क्या कर रहा था घर के अंदर, वो भी लंदन में है ये घर. एंड वेयर वॉज द मैन? आदमी तो कहीं है ही नहीं, और जो निशान है उसके पैरों को वो एकदम फ्रेश है. एज दे गेज्ड, गेज मीन्स लुक्ड, देखा उन्होंने ध्यान से, और रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, और उनकी नज़र जो है वो ऐसी साइट पर गई कि अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और उनको एकदम ताज़ा फुटमार्क दिख रहा है, कहीं से पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से ये निशान आ रहे हैं. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और धीरे धीरे फुटप्रिंट्स जो है एक के बाद एक बढ़ते चले गए. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और स्टेप्स उतरते हुए ये निशान है, और धीरे धीरे वो कहाँ चले गए पैरों के निशान? बाहर स्ट्रीट में, सड़क पर. द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर. और दोनों बच्चे उन फुटप्रिंट्स को पीछा करते हुए चले जा रहे हैं. वो फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो निशान को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और तब तक वो बढ़ते गए जब तक कि वो निशान फेंट होते गए और गायब हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. और ये जो रहस्य, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, इसका रहस्य बिल्कुल सिंपल है. द बी वाइल्डर्ड बॉयज़, बी वाइल्डर्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड बॉयज़, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट who had just discovered how to make the human body transparent. और वो किसके निशानों को वो फॉलो कर रहे थे? एक साइंटिस्ट के, जिसने कि अभी हाल ही में डिस्कवरी की थी कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड वन एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है वो एक के बाद एक कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स करता गया, ये प्रूव करने के लिए कि कैसे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है. फाइनली ही स्वैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने खाई कुछ रेयर ड्रग्स, जो कि रेयर मीन्स बहुत कम मिलती है इस तरह की जो है दवाई. एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास. और वो ड्रग्स लेने के बाद उसकी बॉडी कैसी हो गई? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसे कि कांच होता है. दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, कांच की तरह एकदम सॉलिड भी हो गई उसकी बॉडी. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, और ग्रिफिन जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट होशियार साइंटिस्ट था. ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन
लॉस को नहीं मानता था वो, नियम कानून को, लॉलेस पर्सन था वो. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. और जिसके घर में वो किराए पे रहता था, लैंडलॉर्ड जो मालिक थे, उसके मकान मालिक, वो उसको लाइक नहीं करते थे, बिकॉज वो कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था. कई बार वो एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट करता था और उनको इनविजिबल बना दिया था. उसने पहले एनिमल्स पे किया था. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. और बदले में क्या किया, जिसके घर में रह रहा था उसके घर को ही आग लगा दी उसने, क्योंकि उसने पैसे मांगे उससे, इसलिए घर को आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स. और ये जो ड्रग्स वो लेता था, तो उसको इनविजिबल अगर होना होता था तो उसको अपने क्लॉथ्स को रिमूव करना होता था. तो आग लगा के वो भाग गया और इनविजिबल होने हुआ वो, क्लॉथ्स रिमूव करके. दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर. और ऐसे वो बिना घर का इधर उधर घूमने वाला इंसान हो गया. विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल. और इनविजिबल होने के लिए उसको क्लॉथ्स रिमूव करने, तो उसके पास ना तो क्लॉथ्स है, पैसा भी नहीं है, और किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा है. until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. और जब तक कि उसके पैर अगर मिट्टी में पड़ते तो उसके पैरों के जो निशान पड़ते थे तो दिखाई देता था. ओनली उसके पैरों के निशान दिखाई देते थे, नॉट ही हिमसेल्फ. वही चीज़ वो बच्चे देख रहे थे. ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. और उन बच्चों से तो वो ईजिली बच के निकल गया. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. और उसके जो रोज रोज ऐसे एडवेंचर्स हो रहे थे वो ख़त्म नहीं हो रहे थे. ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथ्स. और उसने ये जो समय चूज़ किया था इनविजिबल होने का, वो एक गलत समय चूज़ कर लिया था. लंदन में उस समय में सर्दियों के दिन थे. इट वॉज मिड विंटर and the air was bitterly cold and he could not do without clothes. और इनविजिबल होने के लिए तो उसको क्लॉथ्स रिमूव करने होते थे और हवा बहुत ठंडी थी. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ. और ऐसे विदाउट क्लॉथ्स पूरे स्ट्रीट में घूमना तो उसके लिए बस की ठंड बहुत थी, इसलिए वो घूम नहीं पा रहा था. तो उसने डिसाइड किया कि किसी स्टोर में वो घुस जाता है लंदन के, ताकि उसको ठंड नहीं लगे, और वार्मथ के लिए वो किसी शॉप में वो एंटर हो गया. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीलिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, सॉरी फीडिंग. अब जो शॉप्स में, जिस शॉप में वो घुसा, तो वहाँ पर जो टाइम था, क्लोजिंग टाइम था, और उस समय में वो एंटर हुआ. दुकानें बंद हो रही थी. ग्रिफिन ने अपने आप को क्या किया, उस समय इनविजिबल होके वो एंटर हो गया और उसने वहाँ क्लॉथ्स भी ले लिए और खाना भी खा लिया. पे भी नहीं करना पड़ा उसको, कुछ खर्चा भी नहीं हुआ. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ्स. और बॉक्स वगैरह उसने ओपन कर लिए, रैपर्स वगैरह यूज़ कर लिए, अपने लिए उसने गर्म कपड़े भी ले लिए. सून विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. और जब उसने क्लॉथ्स पहन लिए तो अब वो विजिबल हो गया. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर. सब जगह से इनविजिबल होके उसने ये चीज़ें भी ले ली थी और अब वो उसने खाना खाया, कोल्ड मीट, कॉफ़ी, देन स्वीट्स एंड वाइन. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. और फाइनली उसने क्या किया, पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब क्विल्ट मीन्स रजाई, ऐसे बिस्तर पड़े हुए थे, उनके ढेर जो पड़ा हुआ था उनके ऊपर जाके वो सो गया. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. अब वो उसने ड्रेस कपड़े पहने हुए हैं तो वो विजिबल है और मॉर्निंग टाइम हो गया है, दुकान खुलने का टाइम हो गया, तो जो वहाँ के वर्कर्स थे वो आ गए और वो उठा नहीं था. अगर वो समय पे उठ गया होता तो सब कुछ ठीक चलता, लेकिन वो सोया हुआ था. एंड एज इट वॉज ही
did not wake up until the assistants were already arriving next morning. और दूसरे दिन सुबह assistants आ गए शॉप के. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. और जब उसने देखा कि लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो घबरा गया और भागने लगा. They naturally gave chase. और वो उसको फॉलो करने लगे. वो जो असिस्टेंट्स थे उसके पीछे पीछे गए. And in the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और उनसे कैसे बच पाया वो? उसने अभी तो नए नए कपड़े उसने अरेंज किए थे और इनविजिबल होना पड़ा उसको, वापस से क्लॉथ्स को रिमूव करना पड़ा. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर. और अगेन वो नेकेड है और इनविजिबल हो गया है, और जनवरी टाइम में जो कि ठंडी हवा होती है उस समय में. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई दिस टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी. और अब की बार उसने सोचा कि मैं जो थिएटर्स मीन्स जो नाटक कंपनी होती है वहाँ ऐसी कोई शॉप में जाता हूँ, वहाँ जाने का उसने डिसाइड किया. इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली द क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबोव हिज शोल्डर्स. और उसने सोचा कि यहाँ इस शॉप में उसको ऐसा और भी कुछ सामान मिल जाएगा जिससे कि वो शोल्डर से ऊपर वाला जो हिस्सा है तो वहाँ क्लॉथ्स नहीं रहते गर्दन वाली जगह से फेस पे, तो उस एम्प्टी स्पेस को भी वो ताकि कवर कर सके, तभी वो क्लॉथ्स से अपने आप को ढक सकेगा. शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरिड टू ड्ररी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. और बहुत ठंड थी तो शिवर कर रहा है, वो काँप रहा है. और कहाँ गया है वो? ड्ररी लेन, जहाँ पर वो शॉप थी थिएट्रिकल कंपनी की, तो वहाँ पहुँच गया है वो. ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप. और उसको जल्दी शॉप भी मिल गई ऐसी. ही मेड हज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट. और जब वो एंटर हुआ रूम शॉप में तब तो वो इनविजिबल होके एंटर हुआ है, लेकिन जब वो वापस बाहर आ रहा है तो उसने क्या किया हुआ है, अपना जो ड्रेस पहना है उसने ओवरकोट पहन लिया है. देन जो फोरहेड वाला एरिया है उसको भी उसने क्या किया, बैंडेजेस से कवर कर दिया है. गॉगल्स पहन लिए उसने, डार्क ग्लासेस चश्मे पहने, फॉल्स नोज़ लगा लिए, नकली नाक लगा लिए उसने नाक पे जैसे जोकर्स वगैरह लगाते हैं, और बिग बुशी साइड विस्कर्स, बड़ी बड़ी मूछें लगा ली उसने, और हैट पहन लिए क्योंकि उसको विजिबल होने के लिए ये क्लॉथ्स उसको वहाँ बांधने पड़े फेस पे, और हैट पहननी पड़ी नोज़ पे भी, अदरवाइज़ उसका जहाँ पर क्लॉथ नहीं है तो वो इनविजिबल एरिया हो जाता था. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलॉसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. और वहाँ से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने गुस्सा दिखाते हुए, डिसरिगार्ड दिखाते हुए जो शॉपकीपर था उसको धक्का दिया. एंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और उसको लूट भी लिया उसने, जो भी पैसा उसको मिला वो उसका उसने ले लिया. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग. और बहुत जल्दी वो वहाँ से भागना चाहता था लंदन की भीड़ से, और उसने क्या किया, ट्रेन पकड़ी और आइपिंग करके जगह वहाँ पर वो चला गया. वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन. और वहाँ उसने क्या किया, 2 कमरे बुक कराए लोकल इन. इन INN इन मीन्स धर्मशाला. तो वहाँ उसने 2 रूम्स अपने बुक कराए. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. और ये जब आइपिंग पहुंचा तो लोगों को बातें करने का मौका मिला कि ऐसा एक अजीब सी अपीयरेंस वाला स्ट्रेंजर आया है, वो भी विंटर के इस समय में जब कोई आता ही नहीं है, ऐसे टाइम पर वो उस धर्मशाला में पहुंचा था. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, और जो मालिक थे उस इनके, मिस्टर एंड मिसेस हॉल. तो मिसेस हॉल जो थी, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड.
और मिसेस हॉल उसको हर तरह से कोशिश करती थी कि इसके साथ में फ्रेंडली बनने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसने पे कर दिया था उसको एडवांस में, तो वो कोशिश करती थी कि फ्रेंड बनाने की। लेकिन ग्रिफिन जो है उसको क्लियरली कह दिया उसने कि मेरा जो रीज़न है आइपिंग आने का, वो मुझे सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस चाहिए, मुझे अकेलापन। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। और कहता है वो मिसेस हॉल को कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और मेरा जो ये फेस है एक्सीडेंट की वजह से इस तरह से हो गया है, तो मुझे बैंडेजेस बांधनी पड़ी है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits. और मिसेस हॉल जो थी उससे सेटिस्फाइड थी अपने गेस्ट से, क्योंकि वो सन की, एसेंट्रिक मीन्स सन की, साइंटिस्ट लोग अक्सर ऐसा माना जाता है कि दे आर एसेंट्रिक, तो वो उसने समझ लिया कि ये एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, और वैसे भी उसने एडवांस में पे कर दिया है, तो उसकी हर एक्सक्यूज़ को वो प्रिपेयर थी सहन करने के लिए, उसकी हैबिट्स को भी, एंड इरिटेबल टेम्पर ऑल्सो। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन had to admit that he had no more ready cash। और धीरे धीरे जो उसने पैसा चुराया था, ज़्यादा लंबे ने इस समय तो चला ही नहीं वो पैसा, और फिर बाद में जब वापस डिमांड की मिसेस हॉल ने पैसे की, तो ग्रिफिन ने कह दिया कि उसके पास रेडी कैश अभी है नहीं। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment। और उसने ऐसा बहाना बनाया, pretend means बहाना बनाना, कि किसी भी समय में मेरा एक चेक आ सकता है। Shortly afterwards, a curious episode occurred। और थोड़े ही समय बाद एक और curious episode हुआ। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study। और बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग, क्लर्जीमैन मीन्स जो पुजारी लोग होते हैं, पादरी लोग, तो वो और उसकी वाइफ जो है वो जग गए थे। कुछ आवाज़ें आने लगी उनके घर में, स्टडी में। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। और जब वो नीचे उतरने लगे स्टेप से, तो उन्होंने सुना कि उनके डेस्क में से, जो क्लर्जीमैन का टेबल था, उसकी ड्रॉर में से पैसे निकालने की आवाज़ आ रही है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door। और बिना आवाज़ किए दबे पैरों से दोनों हस्बैंड वाइफ गए देखने के लिए। हाथ में उसके क्या है, पोकर मीन्स छड़ी। और वो एंटर हुए, क्लर्जीमैन ने दरवाज़ा खोल दिया, सरेंडर। और दरवाज़ा खोलते ही कहा कि सरेंडर करो जो भी है। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। और वो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि रूम के अंदर जैसे ही वो एंटर हुए तो रूम में तो कोई है ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। उसने और उसकी वाइफ ने सब जगह ढूंढा कि कोई दिखे, लेकिन कोई दिखा ही नहीं। इवन चिमनी वाला जो एरिया होता है रूफ पे, वहाँ भी उन्होंने चेक किया। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, कोई था ही नहीं वहाँ पर, कोई निशान भी नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। और किसी ने तो डेस्क खोला था, क्योंकि जो पैसा उन्होंने वहाँ रखा हुआ था वो गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरा दिन क्लर्जीमैन जो है बोलता रहा इस बात को कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है ये, तो मतलब हद से ज़्यादा ऐसा कोई किस्सा हुआ उनके साथ में। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। और इससे भी ज़्यादा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हुआ कि मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ उसी मॉर्निंग में। लेटर दैट मॉर्निंग द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और जो मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल थे, हस्बैंड वाइफ दोनों जल्दी उठ गए थे, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि साइंटिस्ट का जो गेट है वो खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अक्सर क्या होता था वो दरवाज़ा बंद रहता था और लॉक भी किया होता। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड, और अगर कोई उसके कमरे में आ भी जाता था तो बहुत गुस्सा आता था उसको रूम में। नाउ दैट्स ऑल आई एम टीचिंग यू
today. Next I'll send you in another video.